हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और लास्ट क्लास में हमने देखा था कि किस तरीके से इस तरीके का कुछ भी सीन हम बना सकते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर हमने आपको यहाँ पे एन पार्टिकल्स में अगर आप जाते हो तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें थी जो हमने आपको दिखाया था। ठीक है, इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको आने वाले क्लासेस में दिखाऊंगा, सो डोंट वरी। बट अभी हमें थोड़ा सा इसको बात करना है इसके अंदर कि किस तरीके से ये जो चीज़ें हमने यूज़ करी इसमें हम एक्सटर्नल फोर्स कैसे यूज़ कर सकते हैं। अगर हमको सपोज इस पर कोई फोर्स यूज़ करना है तो कैसे यूज़ करेंगे। अब फोर्स का मतलब हो गया जैसे ग्रेविटी, टर्ब्यूलेंस, ठीक है, इफेक्टर्स, ड्रैग, ये सारी चीज़ करनी हो तो कैसे करेंगे। तो चलिए इसके बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मुझे पार्टिकल ना थोड़े से बढ़ा लेने होंगे, लाइक 800 पार्टिकल्स में कर लेता हूँ फिलहाल। ठीक है, तो 800 पार्टिकल्स हो गए। अब ये बाउल का कोई अता पता नहीं है, बट डोंट वरी। अब हम इसे सेलेक्ट करेंगे और अगर आपको कोई भी यहाँ पे एक्स्ट्रा फोर्सेस यानी कि एक्सटर्नल फोर्सेस यूज़ करने हैं तो आपको यहाँ से जाना होगा, ये देखिए, फील्ड एंड सॉल्वर में। ठीक है, फील्ड एंड सॉल्वर। यहाँ पे सबसे पहले जो आपको मिलेगा वो है एयर। ठीक है, एयर। अब यहाँ पे देखोगे जब भी कोई आप पार्टिकल्स में जाओगे ना, कुछ भी कोई भी ऑप्शंस में जाओगे माया के, तो बगल में एक ये स्क्वायर बॉक्स रहता है। इसका मतलब ये होता है कि आप यहाँ से कोई ऑप्शंस यूज़ करना चाहते हो। अगर आप इस पर क्लिक करते हो तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे एक ऑप्शंस रहता है, उस ऑप्शंस को आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। जैसे आपको क्या यूज़ करना है, विंड, वेक या फैन। सो फैन का मैग्नीट्यूड देखो चेंज हो गया, वेक में नहीं है, विंड में है। तो कुछ इस तरीके से चीज़ें आपको देखने सीखने को मिलेगी। अगर आप फैन में जाओगे तो फैन में देखो स्पीड जो है 0.5 समथिंग है, यहाँ पे भी है। इनहेरिटेड वेलोसिटी फैन में 1 है लेकिन विंड में कम है। तो इस तरीके से आपको जो भी लेना है वो आप यहाँ से चूज कर सकते हो और यहाँ से अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, और अगर आप चाहते हो कि नहीं मुझे डायरेक्टली यूज करना है तो आप डायरेक्ट यहाँ जाओगे और सीधा एयर पे क्लिक कर दोगे। जैसे ही आपने एयर पे क्लिक किया, यहाँ पे एक एयर फील्ड ऐड हो गया है। ठीक है, अब यहाँ पे एक एयर फील्ड आपके सामने आ गया है। अगर मैं इसको बाहर निकालूं तो दिस इज माई एयर फील्ड। ठीक है, ये एयर वाला पोर्शन है। अब अगर मैं इसको यहाँ से प्ले करूँ सिंपली, तो देखो अभी क्या होगा कि अभी यहाँ पे कुछ खास चीज़ें नहीं हो रही है, बहुत हल्का सा ऐसा चीज़ें हो रहा है, कुछ भी खास नहीं हो रहा। और याद रखना कि इसको सिलेक्ट करके ही आपको ये एयर फील्ड का इस्तेमाल करना है। ठीक है, जब भी आपको करना है तो इसको सेलेक्ट करके, तो मैं यहाँ से अभी इसको पकड़ के डिलीट कर देता हूँ फिलहाल, एंड वापस एक बार सेलेक्ट करता हूँ। तो हमने सेलेक्ट किया एंड यहाँ गए और हमने क्लिक कर दिया एयर पे। अब जैसे ही आप एयर पे आए, अभी आप इसको प्ले करोगे तो देखो अभी खास एयर का कुछ ऑप्शंस नहीं आ रहा है, मगर जैसे ही आप एयर फील्ड में जाओगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली हैं। दिस इज द एयर फील्ड एंड स्प्रेड्स, एयर फील्ड का मैग्नीट्यूड जो अंदर में मिल रहा था सब यहाँ पे है। तो अभी हम इस मैग्नीट्यूड को थोड़ा बढ़ा लेते हैं और एटीन्यूएशंस को भी थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, देखो ऐसा। ठीक है, ये देखो हवा उसको नीचे आने ही नहीं दे रहा है। ये देखिए जब उसकी एरिया क्रॉस कर गई तब जाकर वो हवा भी वहां से, मतलब वो जब बॉल्स तब जाकर नीचे गिरने शुरू हुए। ठीक है, अगर मैं यहां से इसकी स्पीड को और बढ़ा दूं, जैसे मैं यहां पे कर दूं 2, तो हमने इसकी स्पीड थोड़ी सी और बढ़ा दी। अब देखो अब ये इसको देख रहे हो नीचे नहीं गिरने दे रहा है क्योंकि फैन हमारा यहीं लगा हुआ है और ये बाहर करना इसको शुरू कर दिया है। ठीक है, इसको बाहर करना शुरू कर दिया और यहाँ से फिर ये चीज़ें नीचे गिरने लगेंगी। देखो यहाँ पे एक ऐसा फील्ड जैसा कुछ ऐसा तैयार हो जाएगा, ये देखो। ठीक है, अब मैं इसकी स्पीड को और करता हूँ और 8 कर देता हूँ और वेट कीजिए ये लाइन को कंफर्म होने के लिए। अब आप डालो इसको तो देखो इसकी जो स्पीड है यहाँ पे है, और मैग्नीट्यूड को भी मैं थोड़ा सा इसको बढ़ा लेता हूँ और एक बार इसको रिफ्रेश होने के लिए छोड़ देता हूँ, मतलब ये रेंडर हो जाएगा पहले। एंड अभी मैं इसको ये देता हूँ तो मैग्नीट्यूड इसका भी बढ़ गया। तो देखो अब वो नीचे ही नहीं आ रहा है, मतलब और नीचे भी नहीं आ रहा है, और ऊपर से ही एक फील्ड बनाता हुआ आपको नज़र आएगा। यहाँ देखो एक एक अच्छी सी फील्ड बना रहा है। मैं इसको कर देता हूँ 500 ताकि मैं थोड़ा ज़्यादा देर तक इस चीज़ को दिखा सकूँ, और इसकी स्पीड कर देता हूँ मैं लाइक ऐसा 50 सीधा। ओके, सो नाउ लेट्स प्ले। ये देखिए इसकी स्पीड भी अभी बढ़ चुकी है और ये देखो ये 500 तक का हमने यहाँ पे कुछ रखा है, तो ये इस तरीके से बनना चालू हो गया। मैग्नीट्यूड को हम रख लेते हैं 40 के आसपास।
ठीक है, तो ये था मैग्नीट्यूड एंड ये, एंड डायरेक्शंस भी है यहाँ पे। ये वाई में डायरेक्शंस है, मतलब ऊपर की ओर जा रहा है, ठीक है। ये भी डायरेक्शन जो है ये वाई में है, ये ऊपर की ओर जा रहा है। अगर मैं इसको कर दूं एक्स में कि 4, सो अभी देखना क्या होगा। अभी देखो आपका जो ये है एयर इधर जाना शुरू हो गया है ठीक है, और इसकी जो ये वाला वैल्यू है उसको मैं 0 कर देता हूँ, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। तो यहाँ से आप उसकी डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। मैग्नीट्यूड को भी हम कर सकते हैं, हमने कर दिया ऐसा 60, स्पीड हमने कर दिया इसकी 50। चलिए एक बार प्ले करके इसको देखते हैं, लेकिन पहले उसके पहले इसको रेंडर होने दो। ये देखो, तो अभी हम इसको प्ले कर लेते हैं। ये देखिए, अगर मैं इसको यहाँ से पकड़ के यहाँ रख दूँ तो क्या होगा, तो ये यहाँ से इसको उड़ाना शुरू कर देगा। मतलब इस तरीके से इसको ये उड़ा रहा होगा। इनहेरिट वेलोसिटी भी है, सो हम इसको भी थोड़ा बढ़ा लेते हैं, ऐसा 2 कर लेते हैं। स्प्रेड, लाइक इनेबल स्प्रेड्स, कि आप कितना स्प्रेड करना चाहते हो। देखो अगर आपने इसको स्प्रेड कर दिया ना, तो ये कुछ इस तरीके से भी स्प्रेड हो जाएगा, ठीक है। 1 के पेस की वैल्यू है, अब ये पूरा स्प्रेड हो जाएगा ऐसा, ठीक है। एक बार इसको रेंडर होने दीजिए, फिर देखते हैं। और याद रखिए जब भी आप कर रहे होंगे तो इसको एक बार रेंडर होने दीजिएगा। एक बार प्ले कर दोगे तो ये रुक जाएगा। अब आप प्ले करो, ये देखिए ये भी स्प्रेड होना शुरू हुआ है, क्योंकि आपने उसको यहाँ पे रखा हुआ था। अब मैं इसको थोड़ा नीचे ही ले आता हूँ, ये देखिए, एंड इसको हम यहाँ रख लेते हैं। तो इस तरीके से आपको चेंज कर करके इसको देखना भी है कि एग्जैक्टली ये क्या बन रहा है, किस तरीके से काम कर रहा है, ये सारी चीज़ें। सो मैं अभी प्ले करता हूँ, तो देखो अभी ये देखो किस तरीके से घूम के जा रहा है, सी देख रहे हो। सो हमने इसकी जगह चेंज कर दी, तो ये इस तरीके से अभी घूमना शुरू हो गया। देखो यहाँ पे ऐसे कर दो, ये देखो। सो ये है एयरफील्ड। अब अगर मैं यहाँ पे एयरफील्ड के साथ साथ अगर मैं इसके अंदर लगा देता हूँ टर्ब्यूलेंस, टर्ब्यूलेंस तो क्या होगा, चलिए देखते हैं। ये देखिए अच्छा, टर्ब्यूलेंस लगाने से पहले एक चीज़ और आपको ध्यान रखना था कि आपने एमीटर को सेलेक्ट नहीं किया। तो एमीटर को सेलेक्ट करके आपको टर्ब्यूलेंस लगाना है। मैंने लगा दिया टर्ब्यूलेंस, ठीक है। क्या बोला है, प्रोग्राम ऑटोडेस्क एंड मेल नो ऑब्जेक्ट मैचेस नेम, कोई बात नहीं, लेट्स प्ले। तो देखिए अभी यहाँ पे टर्ब्यूलेंस जो है आपका उतना अच्छे से काम नहीं कर रहा। मतलब यहाँ पे अभी आ गया टर्बुलेंस, क्योंकि आपने इसको सेलेक्ट नहीं किया था अपन, तो इसलिए वो नहीं आ रहा था। अभी हमने टर्बुलेंस लगा दिया। अभी हम देखते हैं कि होगा क्या। प्ले करो, ये देखो। अब इस टर्बुलेंस की भी मैग्नीट्यूड को आप ऐसे बढ़ा सकते हो, एटीन्यूएशंस बढ़ा सकते हो, फेज बढ़ा सकते हो कि किधर से कितना टर्बुलेंस इसको होना है। तो ये देखो, ठीक है। नॉइज़ लेवल बहुत कम है, तो हमने 2 कर दिया इसको। नॉइज़ लेवल मतलब कि कितना उसके अंदर जीटरिंग्स आएगा, चीज़ें कितनी स्कैटर टाइप पे होंगी, ये देखिए। और अगर मैं यहाँ से एयरफील्ड जो है इसको राइट क्लिक करो, एंड एयरफील्ड जो अभी हमारे पास यहाँ पे आ रहा है, मैं चाहता हूँ कि एयरफील्ड को मैं अभी के लिए एक बार के लिए डिलीट कर दूँ। सो एयरफील्ड को डिलीट कर दीजिए, एंड देन वापस आप यहाँ पे आइए। एंड अभी आप टर्बुलेंस को देखिए, तो टर्बुलेंस कुछ इस तरीके से काम कर रहा है, मतलब वो बहुत ज़्यादा उसके अंदर चीज़ें आ रही हैं अभी, ठीक है। सो दिस इज टर्बुलेंस, ठीक है। स्पेशल इफेक्ट्स भी है यहाँ पे, अप्लाई फॉर वर्टेक्स। अच्छा, यहाँ पे टर्बुलेंस का एक चीज़ और है कि अगर आपको कभी भी ये सारी चीज़ें ऐसी होती है तो एक बार सिलेक्ट करो और इसकी हिस्ट्री डिलीट कर दो, ठीक है, एंड देन ट्राई। देखो ये बहुत टर्बुलेंट यहीं पे आपका होना शुरू हो रहा है ये। एंड मैग्नीट्यूड, एटीट्यूड, ये सब जो है भी है। फ्रीक्वेंसी भी हम थोड़ा सा बढ़ाते हैं। अब ये लीनियर है, आप इसको क्वाड्रेटिक में भी कर सकते हो। नॉइज़ लेवल को हम 1 कर सकते हैं, एंड लेट्स सी। ओके, अभी हम न्यूक्लियस को पकड़ेंगे और इसकी ग्रेविटी जो है उसको 0 कर देंगे।
तो यहाँ से 0 कर दोगे तो अब ये जो भी निकलेगा सब यहीं पे निकल रहा होगा, ये देखो। तो इस तरीके से हम अलग से भी, अभी आपको अगर चाहते हो कि हम ग्रेविटी यहाँ पे ऐड करें, मैं इसको भी डिलीट करता हूँ। अगर आप यहाँ पे चाहते हो कि हम ग्रेविटी ऐड करें अभी, सो हम जाएंगे यहाँ पे टर्बुलेंस, एंड टर्बुलेंस के यहाँ पे फील्ड नेम भी दे सकते हो जो भी आपको देना है। तो मैंने इसको फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी बढ़ा देता हूँ एंड क्रिएट। देखो, चूंकि ग्रेविटी नहीं है, जाहिर सी बात है, तो हम यहाँ पे ग्रेविटी भी लगा देंगे। लाइक हम इसको 9 जैसा था वैसा ही हम इसको ग्रेविटी रख देंगे। ठीक है, डन। समझ में आ रहा है आपको कि टर्बुलेंस कैसे यूज़ करते हैं और एयर फील्ड कैसे यूज़ करते हैं, ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो एक बार वापस से मैं यहाँ पे फील्ड सपोर्ट्स एंड एयर फील्ड यूज़ कर लेता हूँ, और इसकी जो डायरेक्शन है इसको मैं कर देता हूँ ऐसा 1, मैग्नीट्यूड एटेन्यूएशन थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, स्प्रेड्स एनेबल कर देते हैं, स्पीड्स को कर देते हैं 50। ओ सो आपको यहाँ पे मैग्नीट्यूड को बढ़ा दो भाई, 60 कर दो। ये देखो, देख रहे हो कैसे काम कर रहा है। अब इसको कर लेते हैं 40, एनेबल स्प्रेड, और स्पीड कर लेते हैं 40 है ना। अभी हम इसको करके देखते हैं। एक बार एंटर हो जाए, ये देखिए, समझ में आ रहा है। तो ये इस तरीके से आपका काम बन जाएगा। अब ये एमीटर जो है इसको मैं थोड़ा और नीचे ले लेता हूँ, एंड वंस अगेन प्ले कीजिए। ये देखिए, बहुत ही खूबसूरती के साथ ये चीज़ें आपको यहाँ पे आएंगी, यानी कि जो एयर है कुछ इस तरीके से पास हो रहा है। डन। अब मैं यहाँ पे एक लाइट लगा देता हूँ, लाइट लगा के इसको चेक कर लेता हूँ। एंड एक बार टेक रेंडर। अगर शो मैं फिजिकल स्काई को डिलीट करता हूँ, स्काई डोम, और इसकी इंटेंसिटी कर लेता हूँ 7। ओ माय गुडनेस, ये तो जल भुन जाएगा भाई। इंटेंसिटी 4, स्काई डोम इंटेंसिटी रखो 1। सो हम एक बार के लिए इसको बंद करते हैं, एंड रेनॉल्ड लाइट एंड फिजिकल स्काई, इसे हम कर देते हैं डिलीट। इसे रखिए, इसकी इंटेंसिटी कर दीजिए 4, एंड नाउ चेक। ओके, तो इसे बंद करो, इसको करो 2, और एक्सपोजर कर दो 0.2, सैंपल्स कर दो 4, एंड रेंडर निकालो। तो देखो अभी आपको ये काफ़ी बढ़िया देखने को मिल सकता है। अब आप इसको जैसा रखेंगे उस तरीके से ये आपको यहाँ पे मिलेगा।
सो हम इसके जो वैल्यू हैं सो मैं इसकी जो वैल्यू है उसको कर लेता हूँ 0.5, यहाँ पे रख लो। एंड अर्नोल्ड लाइट एंड एक ले लेते हैं हम यहाँ से एरिया लाइट। हमने से okay, so